नमस्कार दोस्तों। मैं मैथ का आज बिल्कुल बेसिक बिल्कुल शुरू से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आज मैं सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करूँगा और मैं सबसे पहले आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। जब तक आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। तो बेसिक जानने के बाद मैं लेखपाल, यूपीएसआई या यूपी के कोई भी पेपर जैसे टेट, सुपर टेट के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे इतनी आसानी से लगाया जाए जो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और हम छोड़ देते हैं। देखिए बोर्ड पर मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैंने 6 बार 3 लिखा है उसका होल स्क्वायर। फिर ये मैंने लिखा है 5 सही 1/3, फिर 55 सही 1/3। ऐसे मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है। ये मैंने लिखा है 4 प्लस 0.4 प्लस 0.44 0.3 बार 4 है। ऐसे करके इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जाए। देखिए इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप टाइम लेकर सॉल्व करते हैं और पेपर में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही तो होती है कि टाइम नहीं है, आपका क्वेश्चन छूट गया। तो उस टाइम में रहते हुए आपको सॉल्व करना होता है। अभी कई कैलकुलेशन आपको सीखने सिंप्लीफिकेशन में, तभी आगे काम बन पाएगा। तो आज चलिए पहला वीडियो है तो हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले वाले इसको हम ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ों को 2 बार गुणा करना है। जैसे x का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर होता है, ये हमको पता है। आगे ध्यान से देखिए, जैसे हमने क्या लिखा है, हमने लिख रखा है कि 1 गुणे 1 तो मतलब 1 का स्क्वायर आंसर आता है 1। फिर मैंने लिखा है 11 गुणे 11 तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर आता है 121। तो अब फिर मैं इसको 3 बार 1 लिख देता हूँ, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आता है। मल्टीप्लाई करने पर आप चेक कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमने बहुत ध्यान से देखा कि पहले देखो 1 का 1 से हुआ तो 1 हुआ, यानी कि जब 1 बार लिखा हुआ था तो 1 था। जब 1 2 बार लिखा है और उसका आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हम कहाँ से 1 से 2 गए और फिर वापस आ गए। फिर 1 3 बार लिखा हुआ है तो हम 1 2 3 तक गए और 3 से हम वापस आ गए 2 1। यानी अगर हम ये 1 1 हम 4 बार लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4, फिर 4 से हमें वापस आना है 3 2 1। देखो ये प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है, सेम ऐसे ही चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी तिरंगा वाला जो देखा होगा कि ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है ये। तो आप क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 गए, अब वापस आ गए 2 1। तो वही काम यहाँ पर हुआ है कि जैसे आपको यहाँ 3 तक गए, 1 2 3, 3 के बाद 2 1, तो ये 3 बार 1 लिखा है, इसका आपस में मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे अगर मैं इसको 5 बार लिखूंगा तो ये 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4 3 2 1 ऐसे वापस आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। आगे देखते हैं, ये जो भी क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में जो बहुत बड़े दिखते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बस वो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2 2 2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि 2 2 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 2 2 को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो 1 और फिर ये रह गया। अब फिर इससे भी 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर क्या आएगा, कॉमन 4, और यहाँ ऐसे ये बच गया। अब ये 4 आ गया तो अंदर क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 2 1। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 4 3 12, 4 2 8 1 9 और 4, आंसर हमारा ही आ गया। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, हम समझ गए कि अगर यहाँ से जो बाहर आता है, क्योंकि स्क्वायर लिखा है तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा 4 आएगा, तो इतना ज़्यादा में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। पहले आपको बेसिक समझना होता है, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना होता है। जब आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन करने लगते हैं तो कैलकुलेशन फास्ट होता है। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कॉमन होगा, बाहर आएगा 9,
और अंदर 6 बार लिखा है, यानी ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। अब इसको गुणा कर दीजिए, 9 से गुणा करेंगे, 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, 9 चौक 36, 2 38, 9 पचे 45, 3 48, 9 छक 54, 54 और 4 58, 9 पचे 45 और 45 और 5 50, 9 चौक 36 और 5 41, 9 त्रिक 27 और 4 31 और फिर आपका 9 दूनी 18, 3 21 और 9 का 9 2 11। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई आप क्यों इतना जल्दी कर पाएंगे कि आप आंसर बता पाएँ? तो ये काफ़ी आसान है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आपको घर पे खुद से कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। अब देखते हैं कि जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कैसे हम आसानी से करें। तो देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करता है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं 1 और 1 11 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 12। फिर मैंने ये किया, मैंने 3 बार लिख दिया, 1 बार 1, 2 बार 2, 1 बार 3। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 आएगा। देखो पैटर्न फॉलो करने लगा। 1 था तो 1 आया, 1 और आगे 1 था तो 1 था, पीछे 2 है, 2 बार 1 है तो 2 आया, यहाँ 1 2 बार 2 है तो 2 आया, ये 3। अगर मैं ऐसे इसको लिख दूं 1 2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, तो ये आएगा 1 2 3 4। तो इस तरीके से अगर मैं इसको 5 बार लिखता हूँ, 5 बार लिखता हूँ तो ये आएगा 1 2 3 4 5। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगला जैसे मैंने क्या लिख दिया 3 + 3 + 3 और +3 लिख दिया। तो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब यहाँ पर हम सिर्फ 3 कॉमन लेंगे, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहाँ पर है नहीं कि यहाँ पर 9 बाहर आएगा, यहाँ हम 3 कॉमन लेंगे तो ये ऐसे बचेगा 1 1, फिर 3 बार 1, फिर 4 बार 1, ये 3 लिखा है। और ये देखो हो गया आपका 1 2 3 4। मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 3 त्रिका 9 1 10, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 1 3। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कॉमन लेकर करना है, कैसे स्पीड से काम करना है। अब आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 5 5, 3 बार लिख दिया तो आप 5 लिखोगे, 1 2 3 लिखोगे, तुरंत मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 2 10, 1 11 और 5 1 9 5 1 615। तुरंत आपको स्पीड से कर देना है, ऐसे स्पीड आना चाहिए आपका। आगे ध्यान से देखते हैं। अब देखिए ये मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फैक्टर में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फैक्टर में लिखा हुआ है, यानी मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है। मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर आपने बचपन से पढ़ा है कि 2 ऐसे लिखा हो 2 होल 1/3 या 2 से 1/3, तो आपको बचपन में सिखा दिया जाता है कि 2 को 3 से गुणा करना है, 1 जोड़ देना है और ये आपका हो जाएगा 7/3। ये आपको बिल्कुल रटा दिया जाता है, लेकिन आपको वास्तव में कभी भी बचपन से मिक्स्ड फैक्टर क्या होता है ये बताया ही नहीं गया। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो सकता है। देखिए मिक्स्ड फैक्टर क्या होता है उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए मिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पूर्णांक में भिन्न को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए किसी पूर्णांक में, ठीक है, आपका जो भिन्न है उसको जोड़ दिया जाए, मतलब पूर्णांक में भिन्न को मिलाया जा रहा है, तो हो गया मिक्स्ड फैक्टर। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मुझे 1.5 रोटी खानी है, तो 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। 1.5 का मतलब होता है 1 और आधा, 1 और आधा। 1.5 का मतलब 1 और आधा होता है। 1 को ऐसे लिखते हैं और का मतलब होता है प्लस और आधा का मतलब होता है ये, और यही मिलकर हो जाता है 1 सही 1/2। तो
अब हमें इस चीज़ को देखना है कि जो बचपन से हमें रटाया गया है कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाता है, इसका पीछे मेन रीज़न ये है कि इसको लिखते हैं 2 + 3/4। सबसे पहले इसको ऐसे तोड़ना होता है। अब तोड़ने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ये जोड़ दिया जाता है, तो 4 दूनी 8 और 3 और ऐसे हो गया आपका 11/4। तो ये वास्तव में ये मेथड होता है, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको पता हो गया तो आपके लिए बहुत आसान है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि लिखा है 5 सही 3/4 और प्लस 6 सही 1/4 लिखा है, आपको इसको जोड़ना है। तो आपको पता है कि ये आपस में ऐसे टूट जाएंगे, 6 + 1/4। अब 6 और 5 को आपस में जोड़ लो 11, और ये दोनों का देख लो डिनोमिनेटर जिसको हर कहते हैं बराबर है, तो ये हर बराबर है तो 4 और ऊपर 3 और 1 4, तो ये 4 4 कट गया, तो 11 और 1 हो गया 12। आप तुरंत कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया, आप थोड़ा कैलकुलेशन अपना तेज कीजिए। जैसे 5 + 2/3 लिखा है, 6 + 1/3 लिखा है, तो 6 5 11 हो गया, और ये 2 1 3 3/3 ये कट गया और आ गया 12। आप कितना तेज कैलकुलेशन करते हैं आप पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखते हैं, जैसे हमने मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमें लिखा है 1/2, 11 से 1/2, और ये मैंने लिख दिया। ध्यान से देखिए, अब हमें पता है कि ये वाले आपस में टूट जाएंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं और फिर से बता देता हूँ, ऐसे लिख दिया जाएगा इसको। एक बार आप समझ लीजिए, फिर कैलकुलेशन बहुत फास्ट कीजिए। कैलकुलेशन का ही खेल है, आपका समय खत्म हो जाएगा, नॉलेज आपका किसी काम का नहीं आएगा अगर आप समय रहते नहीं कर पाते हैं। अब इसको देखिए, अब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये 4 बार है, तो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यानी इसको 1 2 3 4 लिख देना है, और सबका हर बराबर है 1 बार लिख दिया। अंश जोड़ देंगे 1 2 3 4, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1 2 3 6, 4 2 6 हो गया। तो ये अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप उतना ही अच्छा करेंगे। अब ध्यान से देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे हम स्पीड से करें। देखो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो कि 6 बार लिखा है, तो हम 5 लिखकर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और प्लस, और यहाँ पर देखो नीचे 3 लिखा हुआ है, ऊपर का अंश जुड़ गया 6 बार है, तो ये हो गया, ये यहाँ पर कट गया 2, 5 से इसका मल्टीप्लाई, 6 5 30, 5 25 3 28, 5 4 20 और 2 22, 5 3 15, 2 17, 5 2 10, 1 11 और 5 1 9 5 1 6 और प्लस 2, तो 6 1 7 2 8 2। कहाँ इसमें टाइम लगा। आप ये सोच रहे होंगे ये मैं कैसे लाया। अब मैं इसको अलग अलग तोड़ता, फिर तोड़ने के बाद मैं 5 कॉमन लेता, फिर ये जोड़ता, ये 6 बार 1 1 आता, तो 1 2 3 4 5 6 ही आता ना। तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में समझनी होगी, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, जो तीसरा इसको देखते हैं। ये बहुत ही आसान है, लेकिन देखिए लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा। देखिए जब हम 0.1 में 0.1 जोड़ते हैं तो ये कभी भी 0.12 नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखना। 1 में 1 जोड़ा तो 11 हुआ, लेकिन दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, दशमलव के नीचे दशमलव, यानी ये 0.21 होता है। यानी ये हमारा उल्टा हो जाता है, जैसा उसमें होता है वैसे ये नहीं होता। अगर ये 0.1 लिखा है तो 0.1 रहेगा, और ये लिखा है तो 0.21। अगर मैंने इसको 3 बार लिख रखा है तो ये क्या हो जाएगा 0.321। अगर मैंने 4 बार लिख रखा है, 4 बार मैंने लिख रखा है, तो ये हो जाएगा 0.4321। तो ये एक पैटर्न को फॉलो करने वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। अब हमने यहाँ पर लिखा क्या, मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे 0.6 अब यहाँ पर मैं 6 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर आप देखिए 0.1 दशमलव, यहाँ पर 0.1 2 बार दशमलव, यहाँ पर दशमलव के बाद ये, तो अंदर क्या बचा 0.321, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देना 6, और 6 2 12, 6 3 18 19, पीछे से काउंट कर लो 3 अंक के बाद दशमलव, तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये जो पैटर्न है वो मेरा यहाँ से फॉलो कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसको मैं अलग लिखता हूँ। क्या करना है,
अब ये देखो 5 बार लिखा हुआ है, तो ये 4 लिखा और यहाँ से 4 कॉमन लिया और ये दशमलव हो गया 5 4 3 2 1। अब ये 4 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17 और 4 पंचे 20, 1 21। पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव, और देखो ये आपस में जुड़ गया तो 6.1728 ये हो गया आंसर। तो ये कैलकुलेशन का पहला वीडियो था। मैं आपको भी 2-3 वीडियो में खूब अच्छे से कैलकुलेशन सिखाऊंगा, कितना तेज स्क्वायर निकालते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 98 का स्क्वायर क्या होगा, 96 का क्या होगा, 95 का क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको अभी वर्ग निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, कैसे स्पीड से मुश्किल से 4 से 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड में आप कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन आपका जब थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, 1 2 3 वीडियो के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 1000 सब्सक्राइबर मुझे ज़रूरी है अगर मुझे ये यूट्यूब चैनल चलाना है, क्योंकि मैं आगे चल के मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से लाइव पढ़ाऊँ। तो थोड़ा सहयोग कीजिए। थैंक यू।